जय सीताराम जी। तो विवाह संस्कार में पति पत्नी में सुख कैसे मिले, वो खुशी कैसे रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय कैसे बीते, ये महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। यह हम पिछले विभिन्न कथाओं के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं कि विवाह संस्कार हमारे देश तथा हमारे धर्म की परंपरा है। यह एक ऐसी संस्कार है जो अटूट माना जाता है। विवाह हमारे हिंदू समाज की एक ऐसी पवित्र और आवश्यक संस्था है जिसके बिना कोई जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अकेला नहीं रह सकता है, वह किसी न किसी के साथ रहना चाहता है। तो विवाह काल वह समय है जब दो अपरिचित एक साथ अग्नि को साक्षी मानकर पवित्र श्लोकों के मध्य अपने सुखी भविष्य की कल्पना करता है, साथ नवजीवन की यात्रा प्रारंभ करना चाहता है। तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का आरंभ भी यहीं से होता है, विवाह के बाद ही होता है। और विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं है, दो परिवार के प्रेम और विश्वास का भी मिलन है। इसलिए प्रत्येक परिवार का यही प्रयास रहता है कि जिनका विवाह हुआ है उसका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूपेण सुखी हो। यदि उसके दाम्पत्य जीवन में कुछ संकट आता है तो उससे केवल पति पत्नी ही प्रभावित नहीं होते हैं, उनके माता पिता भाई बहन अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ परिवार का प्रत्येक सदस्य भी प्रभावित होता है। विवाह कोई 2-4 दिन का मेल नहीं है, नहीं कि चलो जैसे तैसे विवाह कर लिया जाए, और ना ही हमारी संस्कृति विदेशों की तरह है कि आज विवाह हुआ कल तलाक हो जाए। जब जीवन साथ साथ ही व्यतीत करना है तो क्यों न प्रेम से व्यतीत किया जाए। और इसके लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूं जिसको प्रयोग में लाने से आपका दाम्पत्य जीवन अवश्य ही सुखमय व्यतीत होगा। पहली बात है कि विवाह संबंध पक्का होने से लेकर विवाह होने तक यदि दोनों ही अर्थात युवक और युवती अपने पास पीला रुमाल रखते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन अवश्य ही सुखद व्यतीत होता है। यह समान किंतु प्रभावी उपाय है। विवाह के समय यदि कन्या अपने पास एक लाल रुमाल में हल्दी की गांठ तथा एक कोई भी सिक्का रखती है तो उसका भावी जीवन सुखमय व्यतीत होता है। विवाह की पहली रात्रि में पति यदि अपनी पत्नी को कोई भी सुहाग सामग्री उपहार में देता है तो उसके जीवन में कभी क्लेश का प्रवेश नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि पत्नी अपने पति को पीला वस्त्र उपहार में देती है तो उसके पति की दीर्घायु के साथ ही आपसी प्रेम में भी वृद्धि होती है। तो जब कन्या की विदाई हो रही हो तो कन्या के माता पिता एक साथ ही एक चांदी की डिब्बी में चावल और केसर रख कर भेंट करते हैं तो नवविवाहिता का भावी जीवन सुखद रहता है। विवाह की पहली रात्रि से लगातार 11 रात्रि तक पत्नी यदि अपने हाथ से पति को मिश्री मिला
मीठा दूध और केसर मिलाकर पिलाती है तो उसके जीवन में मिठास और प्रेम बना ही रहता है। ससुराल में प्रवेश के समय नवविवाहिता को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना दायां पैर आगे रखकर ही ससुराल में प्रवेश करे। यह भी सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों से सतत बने रहने वाले प्रेम का सूचक होता है। यदि कन्या के ससुराल में प्रवेश करते समय कोई बच्चा अचानक रोने लगता है तो उसको कुछ मीठा देकर ही चुप कराना चाहिए। नवविवाहिता अपने माता पिता के घर से लाए हुए धन से किसी छोटे बच्चे के लिए कोई वस्त्र अवश्य खरीद कर उपहार में दे। इस उपाय से उसके भावी जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति होती है और इसके साथ साथ उन्हें शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। ससुराल में जाते समय कोई सुहाग सामग्री का उपहार अपने से बड़ी महिला सदस्य को अवश्य दें। ससुराल में प्रवेश के बाद जब आप सर्वप्रथम परिवार में सबसे बड़ी विवाहिता जोड़े के चरण स्पर्श करें तो उनके पैरों के दोनों अंगूठों का स्पर्श अवश्य करें। कन्या की जब विदाई हो रही हो तो कन्या के माता पिता अपने हाथ से कन्या एवं दामाद के गुड़ से मुंह मीठा कराना कर ही विदा करें। इस सब आप जो बातें बता रहे हैं ऐसा करेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत होगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल व्यतीत होगा। विवाह से पहले यदि कन्या 5 गुरुवार का मीठा उपहास रखती है, विवाह से पहले यदि कन्या 5 गुरुवार मीठा उपवास रखती है तो उसके भावी पत्नी की दीर्घायु के साथ जीवन भी सुखद व्यतीत होता है। यह उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करें और भोजन का प्रथम निवाला माता से नहीं तो बड़ी भाभी के हाथों से ही खिलाएं। यदि नवविवाहिता विवाह के बाद कम से कम 1 वर्ष तक गुरुवार का उपवास करती है तो उसके प्रभाव से उसका दाम्पत्य जीवन तो सुखमय होता ही है, साथ ही जीवन साथी की दीर्घायु के साथ आने वाली संतान भी संस्कारित होती है। कन्या के माता पिता कन्यादान में यदि दोनों को चांदी की अंगूठी भेंट करते हैं तो ससुराल में उनकी कन्या को पूर्ण सम्मान के साथ प्रेम भी मिलेगा तथा वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। इसी प्रकार से अपने पुत्र के विवाह के बाद जब नववधू घर में प्रवेश करते हैं तो लड़के की माता अपनी बहू को कोई स्वर्ण मुद्रिका भेंट करती है। नवविवाहिता की ओर से परिवार में कभी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता तथा वधू भी सभी के प्रेम और पूर्ण सम्मान देती है। इस उपाय का एक लाभ यह भी है कि यदि उस घर में कोई कुमारी कन्या है तो उसके विवाह का योग भी निर्मित होता है। कन्या की विदाई के समय कन्या के माता पिता एक पीतल के पात्र में बजरा रखकर कन्या के सिर से 7 बार उसार बने 7 बार घुमाकर और गाय को खिला दे तो इस उपाय से भी उसकी पुत्री का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। कन्या के विवाह के बाद कन्या को घर की रसोई में कम से कम 1 वर्ष तक कोई भी खाद्य मसाला समाप्त नहीं होना चाहिए। मसाला समाप्त होने पर उसका अशुभ प्रभाव कन्या के दाम्पत्य जीवन पर आता है। यदि कोई मसाला समाप्त होने वाला हो तो उस मसाले को समाप्त होने से पहले बाजार से लाकर उसके पात्र में भर दें। पुरुष यदि अपनी नवविवाहिता को शुक्रवार को कोई लाल वस्त्र अथवा कोई सुगंधित सामग्री
उपहार में देता है तो उसका दाम्पत्य जीवन सदैव ही सुखद व्यतीत होता है और किसी प्रकार की कटुता अथवा तनाव उत्पन्न नहीं होता। तो जब इसका पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग किया जाता है तो चमत्कारिक, एकदम चमत्कारिक प्रभाव सामने आते हैं। जैसे वैसे भी आपकी कन्या अथवा परिवार में विवाह के अवसर पर उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा ही रहेगा। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।